हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 7 और 8 की वर्कशीट नंबर 7 डिस्कस करेंगे। G7 का मतलब ये आपकी जनरल वर्कशीट नंबर 7 है और सब्जेक्ट है बच्चों इस वर्कशीट का हिंदी। डेट है इस वर्कशीट की 13 जुलाई 2021। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। तो आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे कृषि के बारे में। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए भारत में किसानों का बहुत महत्व है। आप सबको पता है कि जो हमारा भारत देश है वो कैसा देश है, कृषि प्रधान देश है और इसी वजह से जो किसान है उनका यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्व है। भारत में किसान काफ़ी मेहनती होते हैं, इसे कृषक भी कहा जाता है। जो किसान है उसको हम कृषक भी कहते हैं। वे दिन भर धूप में, गर्मी में, बरसात में या फिर कड़ाके की सर्दी में भी खेतों में काम करते हैं। तो जो किसान होते हैं वो चाहे धूप हो, गर्मी हो, बारिश हो या फिर ठंड हो, वो हमेशा खेतों में काम करते रहते हैं और अनाज का उत्पादन करते हैं। भारत के ज़्यादातर किसान गांव में रहते हैं और जो किसान होते हैं वो ज़्यादातर गांव में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, किसान को सुबह सुबह ही अपने खेत के काम के लिए निकलना पड़ता है और वे दिन भर खेतों में काम करते हैं। फसल उगाना एक बहुत ही मेहनत और थका देने वाला काम है। तो उनका काम क्या होता है, फसल उगाते हैं, जो कि बहुत ही मेहनत और थका देने वाला काम है, लेकिन फिर भी किसान इसे पूरा करते हैं। किसान की मेहनत के कारण ही हम सभी लोगों को सस्ते में अनाज मिल पाता है। तो जो किसान है वो अनाज उगाते हैं और इसी वजह से हमें अपने खाने के लिए अनाज मिल पाता है। किसान को खेती करने के लिए काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जो किसान होते हैं उसको अपने खेती करने के लिए बीज भी चाहिए होते हैं और ट्रैक्टर चाहिए होता है और भी काफ़ी सारे औजार होते हैं खेती करने के लिए, वो सब चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है, उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, पैसे खर्च करने पड़ते हैं। हम सभी लोगों को किसान को सम्मान देना चाहिए और जहाँ तक हो सके उनकी सहायता करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न 1 देखते हैं हम इस वर्कशीट का। खेती में प्रयोग होने वाले औजारों को उनके सही नाम से सुमेलित कीजिए। तो आपको यहाँ पे फ़ोटो दी गई है, फ़ोटो के साथ साथ आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना कि इनमें से कौन सा, जैसे ये क्या है, ये क्या है और ये आपको सही मिलान इसका करना है। तो जैसे हमारे पास फर्स्ट है खुरपी। तो खुरपी क्या होता है हमारे पास, इसको मैच करेंगे इसके साथ, ये क्या हमारा खुरपी है। नेक्स्ट है बच्चों आपका फावड़ा। तो ये आपका फावड़ा है। नेक्स्ट है आपका कुल्हाड़ी। तो ये आपका कुल्हाड़ी। ये सभी जो औजार है ये कृषि में इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इसके बाद देखेंगे, पहले हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। खेती में काम आने वाले इन औजारों के अलावा आप किसी अन्य औजार का नाम जानते हैं, उनका नाम लिखिए और उसका चित्र बनाइए। तो जो औजार इसमें लिखिए, इसके अलावा भी अगर आप कोई औजार जानते हैं तो उसका आपको नाम लिखना है और उसका फ़ोटो भी बनानी है। तो आंसर देखते हैं इसका हम। तो इसका आंसर आप लिखेंगे बच्चों, औजार का नाम क्या, ट्रैक्टर, और ये आप इसकी फ़ोटो बना देंगे। ठीक है, तो आपसे जितनी फ़ोटो बने उसको बना देंगे इसको। ये आपका तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वर्कशीट का हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इस वर्कशीट का चित्र को देखकर अपने मन के विचारों को लिखिए। आपको यहाँ पे एक किसान दिखाई दे रहा है जो कि अपने खेतों में खेती कर रहा है। इसके हाथ में क्या है, एक फावड़ा है जिससे वो जो मिट्टी है उसको कुरेद रहा है। तो इसमें हम लिखेंगे किसान के बारे में कुछ लाइन। एक लाइन हमें एग्जाम्पल के तौर पर दी गई है, तो देखते हैं हमें कौन सी लाइन दी गई है। चीड़ की ज़मीन को मैं खुद बोता हूँ, मैं किसान हूँ, मैं दिन भर मेहनत करता हूँ। ठीक है बच्चों, ये आपको एक लाइन दी गई। नेक्स्ट लाइन हमें लिखनी है। तो नेक्स्ट लाइन बच्चों हम इसमें लिखेंगे, मैं हूँ एक किसान, एतबार अपनी लगन पे, लगी है निगाहें आसमान के मानसून पे। ठीक है, कि मैं जो किसान हूँ हमेशा आसमान की, मैं मानसून की वेट करता रहता हूँ, जैसे आएगी तो मेरा अपनी खेती के लिए मुझे पानी मिल पाएगा। नेक्स्ट है, मैं किसान हूँ, चैन से कहाँ सोता हूँ। कि वो कहते हैं कि मैं किसान हूँ, मैं मुश्किल से ही चैन से सो पाता हूँ। क्यों, क्योंकि उसे अपनी जो उसकी फसल होती है उसकी चिंता लगी रहती है और उसको लगी रहती है कि उसको फसलों को पानी मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, या अच्छी फसल हो पाएगी, नहीं हो पाएंगी। तो उसको हमेशा इस बात की चिंता रहती है और वो मुश्किल से ही सो पाता है। ठीक है बच्चों, तो ये पूरी वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वर्कशीट अच्छी लगी है, समझ में आए, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें बच्चों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।